क्लास 10 जैव प्रक्रम भाग 3। अभी तक हमने पढ़ा पादपों में पोषण पढ़ रहे हैं हम जैव प्रक्रम का प्रथम प्रक्रिया पोषण। उसमें हमने पादपों में पोषण हम पढ़ चुके हैं। पादपों में पोषण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अभिक्रिया के साथ हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने जीवों में शुरू किया पोषण। सबसे पहले एक कोशिकीय जीव अमीबा में पोषण की विधि पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मानव में पोषण। उसके लिए हमें समझना होगा मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया। पाचन की प्रक्रिया के लिए पहले आप चित्र देखेंगे। मनुष्य की पाचन प्रक्रिया मुख्यतः दो भागों में बांटी जाती है। एक आहार नाल, ठीक है। आहार नाल मतलब मुंह से लेके गुदा तक जो एक विस्तृत नली है जिसके अंदर आहार मुंह से लिया जाता है और विक्षेपित किया जाता है। इस पूरी विधि को हम क्या कहते हैं? पाचन, ठीक है। सबसे पहले पाचन की परिभाषा। पाचन क्या है? यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अवशोषण योग्य भोज्य पदार्थों में बदला जाता है ताकि वे शरीर द्वारा उपयोग में लाए जा सकें, ठीक है। जटिल भोजन को आसान भोज्य योग्य पदार्थ में बदलकर शरीर द्वारा उपयोग में लाए जाने को पाचन कहा जाता है। जटिल भोज्य पदार्थ क्या होंगे? वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। इन सब को हमारी लार ग्रंथियों द्वारा, हमारी विभिन्न ग्रंथियों द्वारा, हमारे विभिन्न पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों में जो ग्रंथियां निकलती हैं उनके द्वारा पाचन प्रक्रिया पूर्ण करने पर इनको आसान में उपयोग, हमारा शरीर इनको उपयोग कर लेता है और हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ठीक है। पाचन तंत्र में सबसे पहले आते हैं हम मुंह में। मुंह में क्या होगी? हमारी जीवा। मनुष्य मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। और मुंह में स्थित दांत भोजन के कणों को चबाते, भोजन के कणों को छोटे छोटे कणों में विभक्त कर देते हैं। उसके बाद हमारी लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि से लार निकलती है, ठीक है। और लार के अंदर क्या होता है? अमाइलेज, ठीक है। अमाइलेज क्या करता है? जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट हम स्टार्च को बोलते हैं। स्टार्च को, जटिल कार्बोहाइड्रेट को अमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, जैसे शर्करा। कार्बोहाइड्रेट पूर्णतः यहाँ पर अवशोषित नहीं होता, ठीक है। इसके बाद पूर्ण कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारी छोटी आंत में होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मुंह के बाद हमारा भोजन लार के द्वारा ग्रसिका से होते हुए जाएगा अमाशय में। अमाशय में पाचन कैसे होगा? जब भोजन अमाशय में पहुंचता है तो वहाँ भोजन का मंथन होता है। भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और वहाँ पर हमारे अमाशय में अम्ल मिलता है। वो क्या करता है? भोजन को अम्लीय बना देता है, ठीक है। अम्लीय बना देगा, उसके बाद भोजन हमारा सड़ता नहीं है। अमाशय पाचक रस निकलेगा जो क्या करेगा? उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या होगा? हमारे प्रोटीन का पाचन होगा। इसके बाद वसा का, हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इसके बाद पाचन होगा ग्रहणी में। ग्रहणी मतलब यकृत और पित्ताशय मिलकर बनाते हैं ग्रहणी। अमाशय में पाचन के बाद ये देखिए, अमाशय में पाचन के बाद भोजन आएगा पित्ताशय और यकृत में। यहाँ भी ऐसे ही ग्रंथियों से रस निकलेंगे और वो क्या करेंगे? हमारा किसका अवशोषण करेंगे? हमारा आसान करेंगे वसा को, ठीक है। प्रोटीन अमाशय में जाएगा और वसा कहाँ पे अवशोषित होगा? पित्ताशय और यकृत द्वारा। ये क्या करेंगे? अमाशय में पाचन के बाद जब भोजन ग्रहणी में पहुँचता है तो यकृत में पित्त रस भोजन में अभिक्रिया करके वसा का पायसीकरण कर देते हैं, ठीक है, जिससे हम वसा का पाचन कर सकेंगे।
इसके बाद ग्रहणी में पाचन के बाद भोजन आता है शुद्रांत में। शुद्रांत मतलब छोटी आंत, वृद्धांत मतलब बड़ी आंत। तो पित्ताशय यकृत के बाद भोजन आएगा हमारा शुद्रांत में। शुद्रांत में क्या होगा, उस आंत में क्या होगा, उपस्थित एंजाइम बचे हुए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का पाचन कर देते हैं, ठीक है। और बस ये अवशोषित भोजन हमारा रक्त में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद भोजन आएगा शुद्रांत में, पाचन अवशोषण के बाद भोजन बड़ी आंत में आएगा, जहां पर क्या होगा, अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लिया जाता है। और बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, भोजन का पाचन पूर्णतः नहीं होगा यहाँ पे, वो भी भोजन का पाचन तो हो चुका है। यहाँ पर क्या होगा, भोजन का अपशिष्ट पदार्थ अलग होगा और वो अपशिष्ट पदार्थ मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा।